Hello, guys. Welcome back. Today we discuss chapter 4 of class 6 Getting to Know Plants. इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे प्लांट्स के बारे में जानेंगे। प्लांट के क्या पार्ट्स होते हैं, कितने तरह के होते हैं, टाइप्स ऑफ प्लांट्स डिस्कस करेंगे, उनके सभी पार्ट्स को डिस्कस करेंगे, उनके क्या फंक्शंस होते हैं उसको डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट। गो आउटसाइड एंड ऑब्जर्व ऑल द प्लांट अराउंड यू। इन्होंने आपको क्या कहा है कि बाहर जाओ और ऑब्जर्व करो सारी चीज़ों को। डू यू सी? आप देखते हो कि जो प्लांट्स होते हैं क्या क्या है, कुछ क्या स्मॉल है, कुछ क्या आपके बिग है, कुछ क्या है किसी की ग्रीन के, किसी की जो लीव्स है वो ग्रीन है, किसी की जो लीव्स उसमें पैचेस है, धब्बे हैं, किसी की ब्राउन है एंड सो ऑन। इन्हीं चीज़ों को डिस्कस करते हुए जैसे कि आप पहले ये देखें फिगर 4.2 पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। किसी भी प्लांट के क्या पार्ट्स होते हैं, मेनली टू टाइप्स के जो पार्ट्स होते हैं हम उसमें डिस्कस करते हैं किसी भी प्लांट को। क्या सबसे पहला होता है रूट सिस्टम एंड सेकंड वन इज द शूट सिस्टम। रूट सिस्टम क्या होता है, जो आपका क्या होता है बिलो द ग्राउंड होता है, और अबव द ग्राउंड जो पार्ट होता है प्लांट का उसको हम क्या बोलते हैं, शूट सिस्टम। शूट सिस्टम में आपका क्या आ जाएगा, आपके फ्लावर है, फ्रूट है, स्टेम है, लीफ है एंड सोन। और रूट सिस्टम में क्या आ जाए आपका, जो आपकी रूट होती है, सिर्फ जड़ होती है जो किसी भी प्लांट की। ओके, नाउ सी द 4.1 डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट को डिस्कस करेंगे। हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज। उसके लिए आपकी एक्टिविटी 1 दिखाई गई है, उसमें क्या कहा, लुक क्लोजली एट द स्टेम एंड ब्रांचेस। क्या करो, लुक क्लोजली एट द स्टेम एंड ब्रांचेस। क्या करो, अपने आसपास की जो चीज़ें हैं उनको क्या करो, जो प्लांट्स उसको नज़दीक से जाके देखो, उसके स्टेम को, उसकी ब्रांचेस को। आपने देखा होगा कि जो प्लांट्स है क्या होते हैं, मच स्मॉलर देन यू। कुछ प्लांट्स के आपसे स्मॉलर है, कुछ के आपके साइज के हैं, कुछ के आपसे भी बड़े हैं। ठीक है, फर्दर उसी को डिस्कस करते हुए इन्होंने क्या कहा, वी ऑल्सो नीड टू नोटिस दैट वे द ब्रांचेस ग्रो इन सम प्लांट क्लोज टू द ग्राउंड और हायर अप ऑन द स्टेम। कुछ में क्या जो ब्रांचेस है वो क्या आपकी ग्राउंड से ही अबव है, कुछ में क्या है ग्राउंड के बिल्कुल नज़दीक है। इन्हीं सारी चीज़ों के, इन्हीं सभी कैरेक्टरिस्टिक को देख के हमने क्या किया, प्लांट्स को 3 कैटेगरी में क्लासिफाई किया है, हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज। अब वो क्या होते हैं इनको देखते हैं। जो आपके हर्ब्स होते हैं उसमें क्या होता है, आपके उसके जो आपके जो क्या होता है वो प्लांट्स होते हैं जिनकी क्या ग्रीन होते हैं, जिनकी स्टेम आपकी टेंडर मतलब पतली। ठीक है, और दे आर यूजुअली शॉर्ट। जिनकी में क्या है, 4 चीज़ें बताई इन्होंने हर्ब्स के बारे में। हम हर्ब्स को कैसे देख सकते हैं, जो प्लांट्स आपकी ग्रीन होते हैं, जिनकी स्टेम भी टेंडर होती है, और जो यूजुअली क्या होते हैं, छोटे होते हैं, शॉर्ट होते हैं। ठीक है, उसको हम क्या बोल देंगे, हर्ब्स। ठीक है, नेक्स्ट इन्होंने बताया है क्या, सेकंड हमने क्या पढ़ा था, शॉब्स। अब वो क्या होते हैं, जिनमें क्या होते हैं, कुछ प्लांट में जो ब्रांचेस होते हैं वो क्या होती है, स्टेम के बिल्कुल नज़दीक होती है, बेस ऑफ द स्टेम। और क्या होती है, बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं बट नॉट वेरी थिक। उन प्लांट्स को क्या बोल देंगे हम, शॉब्स। ओके, नेक्स्ट थर्ड वन क्या होता है आपका, ट्री। ट्री क्या होता है आपका, जो क्या होता है बहुत ज़्यादा लंबे होते हैं, वेरी टोल, हार्ड होते हैं, मोटी स्टैम्प होती है और उनकी, ठीक है, जिसमें क्या ब्रांचेस बहुत ज़्यादा होती हैं, वो क्या होते हैं आपके ट्रीज होते हैं। जैसे कि अगर हम फिगर की बात करें, इस फिगर में आप बताओ, देखो जैसे दिखाया गया है। अब देखो जैसे इन्होंने बताया, हर्ब्स क्या होते हैं आपके, हर्ब्स क्या होते हैं, क्या बताया इन्होंने, जो ग्रीन होते हैं, ग्रीन भी है, टेंडर स्टेम्प है, स्टेम्प क्या बिल्कुल पतली है, जो फ्यू ब्रांचेस हैं। ठीक है, और शॉर्ट है। और ये तो हो गया आपका हर्ब्स। सेकंड इन्होंने क्या बताया हमारा, श्रब्स। इसमें क्या बताया इन्होंने कि जो इसकी ब्रांचेस है वो क्या है, बिल्कुल स्टेम के
बेस से ही शुरू है, बहुत ज़्यादा ब्रांचेस है, और जो इसकी जो स्टेम है वो क्या है आपकी, ज़्यादा मोटी नहीं है। नेक्स्ट क्या था, ट्री। ट्री क्या बताया, जो क्या है आपके बहुत लंबे होते हैं, जिनका जो स्टैम्प होती है, स्टैम्प होता है जो ये ब्राउन कलर का होता है, जो बीच में एक वो लॉन्ग सी स्टिक होती है ना, किसी में पतली होती है किसी में मोटी, वो उसको बोलते हैं स्टैम्प, तना। इसमें देखो क्या उसकी बहुत ज़्यादा थिक है और बड़ी भी है, और क्या बहुत सारी ब्रांचेस है, और ग्राउंड से क्या बहुत ऊपर है। क्लियर है। नेक्स्ट है आपका क्या, इन्हीं के बेसिस पे आगे दो और टाइप्स के होते हैं आपके प्लांट्स की कैटेगरीज। वो क्या क्या होते हैं, देखो क्या होते हैं, कुछ प्लांट्स क्या होते हैं आपके, जिनकी स्टेम बहुत वीक होती है, वो स्टैंड नहीं कर सकती, खड़े नहीं हो सकते, वो क्या ग्राउंड में ही फैल जाते हैं, उनको क्या बोलेंगे, क्रीपर्स। जो जमीन में ही रेंगती है, मतलब क्रीपर्स होते हैं ना, जमीन में ही रेंगते हैं, वैसे इंसेक्ट ऐसे ही आपके जो वो, उन्हीं प्लांट्स को क्या बोलते हैं, क्रीपर्स, जो मेनली आपकी जो बेलें होती हैं, तरबूज की, खरबूज की, आपकी लौकी की, ये सभी जितनी भी बेल होती हैं, जो सिर्फ नीचे रहे, बेल तो और भी होते हैं लेकिन जो सिर्फ ग्राउंड में ही फैलती रहे, वो हो गया आपकी क्रीपर। इन्हीं के बेसिस पे क्या होते हैं, जो क्या है आपकी, क्या हो जाए, दोज दोज दैट टेक स्पोर्ट एंड क्लिप अप कॉल्ड द क्लिम्बर्स। क्लिम्बर मतलब चढ़ना, जो क्या है किसी भी चीज को उस पे अगर कुछ दिख गया, उसको चढ़ने का कुछ पे सपोर्ट दिख गया, तो क्या उस पर क्लिम करके चढ़ जाते। जैसे कि आपकी मनी प्लांट हो गया, मनी प्लांट हो गया, सबसे अच्छा आपका जो गिलोय हो गई, ठीक है, वो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है आपकी क्लिम्बर का। ठीक है, तो हमने 5 कैटेगरीज को डिस्कस कर लिया, क्या क्या, आपकी हर्ब्स है, सर्ब्स, आपका ट्रीज, आपका क्रीपर्स एंड आपका क्लिम्बर्स। ठीक है, नेक्स्ट इसी के बेसिस पे आपकी क्या आती है, अब करते हैं हम प्लांट्स के पार्ट को डिस्कस। सबसे पहले क्या है, स्टैम्प 4.2। ऑब्जर्व क्लोजली द स्टैम्प ऑफ ए डिफरेंट प्लांट्स, नोट डाउन द डिफरेंट पार्ट्स एंड कंपेयर द ऑब्जर्वेशन। जैसे कि इसके लिए आपको एक्टिविटी 2 दिखाई गई है, एक्टिविटी 2 को देखो। इसके लिए आपको क्या करना है, किसी भी स्टैम्प के बारे में पढ़ने के लिए क्या करो, एक ग्लास लो, थोड़ा पानी लो, और दो आपकी इंक लो, रेड ब्लू इंक को, ठीक है, और एक स्टैम्प लो। उसके लिए क्या करो, जो आपने ग्लास लिया उसको क्या करो, 1/3 फिल कर लो, उसमें आप इंक डालो, इंक डालने के बाद उसमें स्टैम्प डालो, और उसको ऑब्जर्व करो, क्या जो आपकी जो स्टैम्प है उसमें क्या वो कलर आया, उसको जो आपने इंक का स्टैम्प के अंदर, आप देखोगे यस, उसमें कलर आपका आ गया है। देखो ये जैसे आपको फिगर में दिखाया, फिगर 4.6 देखो, ये फिगर देखो आप 4.6। अगर इन्होंने क्या कहा, उसके बाद अगर आप उसको बहुत देर तक रख दोगे तो क्या है, बीन्स में भी कलर्स आना शुरू हो जाएगा। इससे क्या पता चल रहा है कि जो वाटर है आपका क्या है, अपर डायरेक्शन में मूव कर रहा है विद द हेल्प ऑफ स्टैम्प। देखो ये बताया हुआ इस एक्टिविटी का रिजल्ट, फ्रॉम दिस एक्टिविटी वी सी दैट द स्टेम हेल्प इन अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड द वाटर एंड मिनरल्स गो टू द लीव्स एंड अदर प्लांट पार्ट्स अटैच टू द स्टैम्प। जैसे देखो फिगर 4.7 में भी दिखाया गया है, ये आपकी जो स्टैम्प होती है, स्टैम्प के थ्रू क्या वाटर अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ठीक है, ये एनलार्ज व्यू दिखाया हुआ है आपका स्टैम्प का। नेक्स्ट क्या है, हमने सबसे पहले पार्ट स्टैम्प को डिस्कस कर लिया, अब है आपका लीफ। अब देखेंगे जो लीफ होती है, जो पत्ते होते हैं किसी भी प्लांट्स के, वो क्या होते हैं, उनके क्या पार्ट्स होते हैं, वो देखते हैं। नेक्स्ट सी 4.3, 4.3 दैट इज लीफ। Observe the leaf of some plants around you. Around you are all the leaves same size, shape and color. क्या सभी जो leaves होते हैं उनका जो size होता है, जो shape होती है, जो color होता है, क्या वो same होता है, एक सा होता है, नहीं, different different होता है। तो अब वो देखो, लेकिन जो parts होते हैं उनका जो name है वो क्या है, वो सभी सेम रहते हैं। अब वो देखो क्या, हाउ आर लीव अटैच टू द स्टेम, जो लीव्स है वो आपकी स्टेम से कैसे अटैच, जैसे ये लंबा सा डंडा होता है ना, ये क्या होता है किसी भी उसका स्टेम, और जो इस पे यहाँ जो लीव होते हैं ना, ये क्या होती है आपकी लीव्स होती है। ठीक है, देखो जिस पार्ट से आपकी लीफ स्टेम से अटैच होती है वो क्या होता है आपका पेटियोल।
जैसे कि इस फिगर में देखो 4.8 फिगर में देखो देखो वो स्टैम्प है आपकी, स्टैम्प से जो अटैच है थोड़ा सा जो नाकू टाइप होता है वो क्या आपका, उस पार्ट को क्या बोलते हैं, पेटियोल, जिससे आपकी जो लीफ है वो स्टेम से अटैच होती है। और जो बाकी का जो पार्ट बच गया, ब्रॉड पार्ट होता है जो लीफ का, उसको क्या बोलते हैं, लेमिना। जैसे फिगर में बहुत अच्छे से दिखाया गया है, ये क्या हो जाएगा आपका लेमिना, जो बाकी का पार्ट है। ओके, नेक्स्ट अब आपका इसमें और डिस्कस करने के लिए और क्या क्या पार्ट्स होते हैं उसके लिए आपके क्या दिखाई गई है, एक्टिविटी 3 दिखाई गई है। उसमें देखो उसमें क्या किया इन्होंने, क्या बताया आपको, एक लीफ लो, एक पेपर लो, लीफ को पेपर के नीचे रखो और पेंसिल से उसको ड्रॉ करो। ड्रॉ करने के बाद क्या आपका वो प्रिंट सा छप जाएगा आपकी वो लीफ में। क्या क्या उसमें आप क्या देखोगे, बहुत छोटी छोटी लाइंस दिखेंगी आपको। उन लाइंस को क्या बोलते हैं हम, वीन्स। दीज लाइंस ऑन द लीफ, जो लीफ के अंदर पतली पतली लाइंस नहीं होती उनको क्या बोलते हैं, वीन्स। अब डू यू सी अ प्रोमिनेंट लाइन इन द मिडल ऑफ द लीफ, एक मोटी सी लाइन जाती है ना ऐसे लीफ के बीच में, जैसे ये आपकी लीफ होती है इसमें ऐसे बीच में जो लाइन जाती है, इसको क्या बोलेंगे, मिड रिब। क्या बोलेंगे उसको, मिड रिब, जो मिड से गई है, ठीक है। और जो ये स्टेम से अटैच, इसको क्या बोलेंगे, पेटियोल। और जो पूरा पार्ट है इसको क्या बोलेंगे, लैमिना, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इसमें, अब जो डिज़ाइन, जो वीन से जो डिज़ाइन बनता है ना, वीन्स क्या है, जो आपकी जैसे ये लीफ है, ये जो ये होती है, इनसे जो डिज़ाइन बना ना, इस डिज़ाइन को क्या बोलते हैं हम, लीफ वेनेशन। क्या बोलते हैं, लीफ वेनेशन, ठीक है। नेक्स्ट, जब अगर ये डिज़ाइन आपका जो नेट लाइक हो जाए, उसका क्या बोलेंगे हम, रेटिकुलेट। क्या बोलेंगे, रेटिकुलेट। अब नेक्स्ट फिगर में दिखाऊंगी कैसे। अब इसमें क्या है, जो आपका जो किसी किसी आपने जो ग्रास देखे, ग्रास क्या होता है, लंबे होते हैं, उनमें जो वेनेशन होता है वो भी क्या होता है, लंबा होता है, पैरेलल होता है, सेम होता है सब में, तो उसको क्या बोल देंगे, पैरेलल वेनेशन। नेम से ही पता चल रहा है इन सब का। रेटिकुलेट क्या हो जाएगा आपका, नेट लाइक, दोनों साइड में ड्रिप के जो नेट लाइक स्ट्रक्चर, नेट क्या होता है, बहुत सारी लीव होती है, वीन्स, ठीक है। और पैरेलल क्या हो जाएगा, बिल्कुल एकदम ऐसे पैरेलल हो, सेम एकदम, ठीक है। देखो फिगर से क्लियर होगा आपको। देखो इस फिगर में देखो जैसे इन्होंने दिखाया हुआ है, जो आपका ये है, ये देखो दिखाया हुआ है, ये क्या है, बीच क्या है की लाइन, क्या है, मिड रिप। और जो साइड में गए वीन्स, और जो ये डिजाइन बना है उसको क्या बोल देंगे हम, रेटिकुलेट, ठीक है, ये नेट लाइक सा, ठीक है। और जो ये लंबा जो ग्रास में होता है जैसे दिखाई, इसको क्या बोल देंगे, पैरेलल वेनेशन। क्लियर है, ये हो गया लीफ के पार्ट्स के बारे में। अब इसमें डिस्कस करते हैं लीफ क्या क्या काम करती है, उसमें क्या प्रोसेस होता है, वो डिस्कस करेंगे विद एक्टिविटी नंबर 4 के साथ। वी शैल रिक्वायर ए हर्ब लो, 2 ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन बैग्स एंड अ थ्रेड। क्या करो, एक हर्ब्स ली, 2 पॉलीथीन ली और थ्रेड ली। इसमें लेके आपको क्या करो, डे टाइम में क्या करो, आपने क्या किया, हाउस एक हर्ब्स को लिया उसकी, ठीक है, उसको क्या किया आपने, एक पॉलीथीन बैग से टाई कर दिया और धूप में रख दिया, ठीक है। उसको ऑब्जर्व करो, देखो ये जैसे बताया गया है, एनक्लोज कर दिया, लीफी ब्रांच को पॉलीथीन के अंदर उसको टाई कर दिया, ठीक है, और सन के अंदर उसको रख दिया। कुछ घंटे बाद उसमें ऑब्जर्व करो, इनर सरफेस है जो पॉलीथीन का, उसमें क्या देखोगे आप, वाटर ड्रॉपलेट्स देखोगे। वो वाटर ड्रॉपलेट्स क्या है, आपके पानी की बूंदें देखोगे आप, वो किस प्रोसेस से हुए, आपकी ट्रांसपीरेशन से ही। ट्रांसपीरेशन क्या, जो वो वाटर ड्रॉपलेट्स हुए किससे, वो प्रोसेस हुआ है कैसे, जब वाटर कम आउट ऑफ लीव्स इन द फॉर्म ऑफ वेपर बाय द प्रोसेस कॉल्ड ट्रांसपीरेशन। जो लीव से जो पानी बाहर आया वेपर्स की फॉर्म में, उसी प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम, ट्रांसपीरेशन। जो प्लांट है वो क्या करता है, रिलीज करता है बहुत सारा पानी, लॉट ऑफ वाटर रिलीज करता है, उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, ट्रांसपीरेशन। इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट इसमें आपको क्या बताया गया है, why did we tie a cover around the leaves, would we have see the water evaporate if we had no tie a poly। अब इन्होंने क्या कहा, अगर हम इसको पॉलीथीन के अंदर नहीं डालते तो हमें वाटर ड्रॉपलेट्स नहीं दिखते, क्योंकि क्यों नहीं दिखते, क्योंकि क्या इवेपोरेशन के फॉर्म में जो पानी है वो उड़ जाता है। इवेपोरेशन होता है क्या है आपका, वाटर क्या कन्वर्ट हो जाता है आपकी वेपर्स की फॉर्म में। लेकिन हमने जब उसमें पॉलीथीन में उसको कवर कर दिया, कवर करने के बाद क्या वाटर ड्रॉपलेट्स हमें दिखे, और उसी प्रोसेस हमने चैप्टर में पढ़ा था फर्स्ट में, वो क्या था, कंडेंसेशन। क्या वेपर से आपका
वापस पानी बनता है, जो वाटर ड्रॉपलेट्स है वो। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इसमें, अब देखो लीव्स ऑल्सो हैव अनदर फंक्शन। अब लीव्स का और भी फंक्शन होता है। नेक्स्ट उसके लिए हम एक्टिविटी करेंगे, एक्टिविटी नंबर 5। उसके लिए क्या करो आप, क्या लो, एक बीकर लो, लीफ लो, एक स्पिरिट लो, एक वॉच ग्लास लो। उसके लिए आप क्या करो, अब हमने क्या किया, हमने सभी सामान ले लिया, लीफ ले ली, स्पिरिट, एक बीकर, एक टेस्ट ट्यूब, बर्नर, वाटर, वॉच ग्लास एंड आयोडीन सॉल्यूशन। अब उसके लिए क्या किया, हमने एक लीफ को लिया, टेस्ट ट्यूब के अंदर उसको रख दिया, उसमें क्या किया, एक स्पिरिट है पतला सा, जो आपको फिगर में भी दिखा हुआ है, पानी के बीकर के अंदर जो डाला उसको स्पिरिट बोलते हैं। टू कम्प्लीटली इमर्स इट द लीफ, उसमें क्या, लीफ को कम्प्लीटली इमर्स कर दिया, पूरे अच्छे से उसको डिप कर दिया। उसके बाद क्या किया हमने इसमें, now place the test tube in a beaker half filled with water. Heat the beaker till the green color from the leaves come out into the spirit in the test tube. इसके लिए हमने क्या किया, जो लीव्स थे उसको क्या किया, स्पिरिट के अंदर अच्छे से बीकर के अंदर उसको रख दिया। रखने के बाद क्या है, उसको हीट कर दिया। हीट करने के बाद उसको तब तक हीट करना है जब तक आपका क्या है, जो आपकी लीफ उसका ग्रीन कलर बाहर नहीं आ जाता। टेक आउट द लीफ केयरफुली एंड वॉश इट इन अ वाटर। उसको क्या करो, उसके बाद क्या करो, लीफ को बाहर निकालो, उसे अच्छे से वॉश करो पानी से। उसके बाद उसको वॉश ग्लास पे रख के उस पर क्या करो, आयोडीन सॉल्यूशन के कुछ ड्रॉप्स डाल दो। अब आप क्या ऑब्जर्व किया, अब ऑब्जर्वेशन बताओ आप इसमें, आपने उसमें क्या ऑब्जर्व किया, कंपेयर करो। उस ऑब्जर्वेशन में क्या उसका कलर चेंज हुआ, हमने स्टार्च के लिए, स्टार्च और प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के लिए किया था ना, उसके लिए हमने ये आयोडीन वाला सॉल्यूशन किसके लिए किया था, प्रोटीन के लिए किया था। अगर उसका आपका क्या है, कलर चेंज हो जाएगा, ब्लू ब्लैक में आ गया, तो क्या उसमें, उस आइटम के अंदर आपका क्या है, प्रोटीन है। ऐसे इसमें देखना है, ये वही उसी चैप्टर के बारे में बताया। वी सॉ दैट ए स्लाइस ऑफ रॉ पोटैटो ऑल्सो शो द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। आपने देखा जो पोटैटो है, पोटैटो को जो उसमें वाइट वाइट से सब्सटेंस नहीं होता, वो स्टार्च होता है। वो उसमें स्टार्च कहाँ से आता है, उसमें कहाँ से आता है, वो लीव से आता है। लीव से वो उसमें स्टोर कर लेते हैं पोटैटो अपने अंदर। ठीक है, ऐसी जो आपकी लीव्स होती है वो क्या अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, किसमें, सनलाइट की प्रेजेंस में। ग्रीन कलर उनके अंदर खुद ही होता है। और क्या आपकी कार्बन डाइऑक्साइड आपकी एयर के थ्रू, और सोइल में क्या उसके न्यूट्रिशन होते हैं। ठीक है, इसी प्रोसेस को फिर उसका नाम होता है फोटोसिंथेसिस। फोटो की हेल्प से, लाइट की हेल्प से जो अपना फूड को सिंथेसाइज करते हैं, प्रिपेयर करते हो। इस प्रोसेस में क्या है, और आपकी ऑक्सीजन आउट होती है। मेन पॉइंट इसका बहुत बार पूछा जाता है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में आपकी कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में से क्या वो लेते हैं और क्या आपकी आउट करते हैं। तो लेते क्या है, CO2, और आउट क्या करते हैं, ऑक्सीजन करते हैं। ठीक है, तो हमने क्या देखा इस एक्टिविटी से, हमें क्या पता चला, वी सीन वी हैव सीन दैट द स्टेम सप्लाइज लीफ विद वाटर। द लीफ यूजेज द वाटर टू मेक फूड। जो आपकी स्टेम से क्या, पानी ऊपर गया, ठीक है, अपवर्ड डायरेक्शन में स्टेम के थ्रू। और जो लीव्स है, लीव्स की हेल्प से क्या है, जो आपके प्लांट्स है वो फूड को प्रिपेयर करते हैं। द लीव ऑल्सो क्या, वाटर को लूज करते हैं, उस प्रोसेस को ट्रांसपीरेशन बोलते हैं। अब ये हमने पढ़ लिया लीफ के बारे में। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पार्ट है आपका किसी भी प्लांट का, वो क्या होता है आपका रूट। अब रूट के लिए क्या है, रूट के लिए देखो एक्टिविटी 6 आपको बताई गई है। उसमें क्या बताया गया, आपका रूट क्या, आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी प्लांट का। जो जड़ होती है, जो आपकी सोइल के अंदर होती है, वहीं से क्या, सोइल के थ्रू, रूट के थ्रू क्या, उसके सारे न्यूट्रिशन मिनरल्स उसको प्रोवाइड होते हैं। ठीक है, देखो एक्टिविटी 6 इसने क्या कहा है, इसमें इसमें इन्होंने क्या कहा है, 2 पोर्स लो। एक में क्या है, सम सोयल, खुद डिग करो, उसको खोदो, ब्लेड, पेयर, सीजर, वाटर चाहिए आपको। इसके लिए इन्होंने क्या, एक प्लांट में क्या करो, एक पार्ट को, जो प्लांट है वो क्या है, रूट के साथ रखो, दूसरे बिना रूट के साथ रखो। और उनको आप क्या करो, ऑब्जर्व करो। ऑब्जर्व करने के बाद आप क्या देखोगे, ऑब्जर्व करने के बाद आपने क्या देखा, क्या क्या होगा, बोथ द प्लांट्स आर, उनको दोनों को लगातार अपने रेगुलरली अपना पानी देते रहो, सनलाइट सब कुछ दो। लेकिन कुछ टाइम बाद आप देखोगे, 1-2 दिन बाद आप क्या देखोगे, जो आपका रूट वाला प्लांट है ये तो आपका क्या रहेगा, बिल्कुल ओके। लेकिन जब इसमें जड़ ही नहीं है, रूट्स ही नहीं है, इसमें कुछ भी ऊपर नहीं जाएगा।
ठीक है, तो क्या है, हमने देख लिया रूट्स क्या होते हैं। रूट्स आर द वेरी वेरी एसेंशियल पार्ट ऑफ द प्लांट। ओके, नेक्स्ट है इसमें एक्टिविटी 7। इसी के बेसिस पे रूट्स को पढ़ने के लिए हमने क्या नेक्स्ट एक्टिविटी दिखाई गई है। वी वुड रिक्वायर सीड ऑफ अ ग्राम एंड मेज कॉटन लो, एक कटोरी लो। हमने क्या किया, ग्राम क्या होता है, जो आपके चने होते हैं, मेज आपका मक्का, और वो ले, एक कटोरी आपने क्या लिया, चने लिए। चने क्या, उसमें क्या कर दिया, उन चने के ऊपर आपने कॉटन रख दी, थोड़ा सा उस कॉटन में आपने पानी रख दिया। पानी रखने के बाद क्या किया आपने, पुट 3-4 सीड्स ऑफ ग्राम इन वन, मेज इन द अदर, कीप द कॉटन वेट बाय स्प्रिंकलिंग। ठीक है, मैंने बता दिया। थोड़े टाइम बाद उसको ऑब्जर्व करो, आफ्टर ए वीक क्या करो, आपको इसमें उसमें स्प्राउट्स होने, सबने सुना भी है स्प्राउट्स क्या होते हैं, जब उसमें वाइट वाइट से निकलते हैं उनको स्प्राउट्स बोलते हैं। बहुत ही आपके बेनिफिशियल होते हैं, हमारी हेल्थ के लिए भी खाने चाहिए सबको। ठीक है, इसके लिए क्या है, देखो ये दिख रहे हैं ना रूट्स, थोड़े थोड़े टाइम बाद। आफ्टर ए वीक ट्राई टू सेपरेट द यंग प्लांट्स फ्रॉम द कॉटन, के दिखाया हुआ आपको फिगर 4.15 में बुक क्लियर से। ठीक है, वॉज इट ईजी टू सेपरेट द कॉटन फ्रॉम द रूट्स, हम इसको ईजिली निकाल सकते हैं। ठीक है, इस एक्टिविटी 6 से हमें क्या पता चला है, वी वुड कुड नॉट पुल आउट द प्लांट फ्रॉम द सोइल। की हमने पीछे जो एक्टिविटी थी, जो इसने बताया है आपको कि हम सोइल के अंदर से किसी भी प्लांट्स को नहीं निकाल सकते, निकालेंगे तो वो क्या है, आपका डाई हो जाएगा। लेकिन हम किसी भी जिसकी आपकी जो रूट्स क्या है, वो सोइल के अंदर नहीं है, बाहर ही हो रही है, जैसे ये हुई है आपकी, इनकी एक तरीके से रूट्स ही हुई है स्प्राउट्स की फॉर्म में। रूट हेल्प इन होल्डिंग द प्लांट फॉर्मली टू द सोयल, दे एंकर टू द प्लांट टू द सोयल। एंकर होता है बिल्कुल पकड़ जकड़ होती है किसी भी प्लांट की, जो बेस होता है, जो नींव होता है। ठीक है, वो क्या होती है, आपकी रूट्स होती है। अब इस फिगर में आपको बताया है, देखो फिगर ए और बी फिगर है, फिगर 4.16। इसके लिए एक्टिविटी में क्या, आपने जो प्रीवियस एक्टिविटी 7 की है, इसमें आपको बताना है, क्लियर है कि ए पार्ट ये किसका है, आपका मेज का, और ये किसका है, बी आपकी ग्राम का, ये चने की है। यही लिखना है इसमें बस। ठीक है, राइट ग्राम और मेज इन द ब्लैंक स्पेसेस इन द फिगर आफ्टर मैचिंग द रूट्स विद द फिगर। इन व्हाट वे द रूट्स ऑफ द ग्राम एंड मेज सिमिलर, सिमिलर है, किस वे में सिमिलर है, स्प्राउट्स है, साइज वाइज सेम है, लेकिन उनकी जो रूट्स है वो बाहर है, सिर्फ इसी वे में वो सिमिलर। देयर सेम बी टू डिफरेंट टाइप ऑफ रूट, इजंट इट, दिख रही आर ऑल्सो अदर टाइप्स ऑफ रूट, लेट अस फाइंड, क्या इनसे भी अलग कोई रूट्स होती है, वो देखेंगे। सी द एक्टिविटी 9, go to an open ground where many wild plants are growing, dig out a few, wash the soil of the roots and observe them। इसने क्या कहा है आपको, ओपन ग्राउंड में जाओ, जो भी है बहुत सारे जो वाइल्ड प्लांट्स होते हैं उनको डिग करो, कुछ को वॉश करो, उनकी जड़ को, रूट्स को ऑब्जर्व करो। आप क्या देखोगे, वो देखो, आप क्या देखोगे, देखो जो आपकी टाइप्स ऑफ रूट्स के हम टाइप डिस्कस करेंगे इसमें। इसके लिए इन्होंने क्या कहा है, फॉर द रूट्स ऑफ द काइंड शोन इन फिगर, देखो जो लंबी होती है ना रूट्स, द मेन रूट इज कॉल्ड क्या होती है, टैप रूट्स। जो लंबी होती है, जो मेन रूट होती है, जैसे ये दिखाया हुआ है, ठीक है, ऐसे ऐसे लंबी 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 लंबी, ठीक है, वो क्या होती है आपकी, वो होती है आपकी टैप रूट्स। और जो आपकी बहुत सारी ऐसे लंबी लंबी जड़े जड़े सी होती है, बहुत सारी ऐसे फैली फैली सी होती है, वो क्या होती है आपकी लेटरल, लेटरल बहुत सारी लेटरल रूट्स होती है। ठीक है, सी जो मेन रूट्स होती है वो क्या होती है आपकी टैब रूट, और जो इसमें स्मॉल होते हैं ना, जैसे कि मैं आपको अलग से ऐसे बताऊं, जैसे ये होगी, ये क्या होगी आपकी जो बीच वाली, वो टैप रूट, और जो इसमें ये होती है साइड में, ये क्या, उसकी छोटी छोटी लेटर, उसके पार्ट्स लेटर रूट। ठीक है, अगर इसी में अगर बहुत सारी ऐसे ऐसे हो जाए, ठीक है, वो क्या हो जाएगी आपकी फाइब्रस रूट। ओके, ये होते हैं आपके रूट्स के टाइप, क्या क्या, टैप रूट, लेटर रूट एंड फाइब्रस रूट। ठीक है, अब देखो सेपरेट द कलेक्टेड प्लांट्स। अब इन्हें क्या किया है, अब इसमें एक चीज़ है इम्पोर्टेंट, वो क्या, हम किसी भी रूट की हेल्प से, बिना उसकी रूट्स को देख के, हम उसके जो वेनेशन होता है ना ऊपर, जो हमने पढ़ा था दो तरह का, पैरेलल वेनेशन और लीफ वेनेशन। पैरेलल क्या था, जो ऐसे लंबा था, पैरेलल फॉर्म में था, पैरेलल, ठीक है, जैसे ग्रास की में। और जो आपका वीन्स में क्या था, जो आपका एक ही सेम पैटर्न का था। ठीक है, अगर हमें ये पता होता, हम उसकी रूट्स का भी पता कर सकते हैं, कैसे, वो देखो, जो आपकी जिसमें पहले वेनेशन होगा उसकी क्या होंगी आपकी फिब्रस रूट,
फाइब्रस जैसे फिगर में इन्होंने खुद दिखाया भी हुआ है। और जो टैप रूट है, टैप रूट किसकी होगी, जिसका आपका क्या होगा, लीफ वेनेशन होगा। ठीक है, तो डू यू नोटिस दैट लीफ वेनेशन एंड द टाइप ऑफ रूट इन अ प्लांट आर रिलेटेड टू द वेरी इंटरेस्टिंग, वे रिलेट करके इन्होंने बता दिया। अब आपसे पूछा गया टेबल 4.2 में क्या प्लांट्स के नेम लो, कोई भी दो प्लांट्स को ऑब्जर्व करो, उसमें क्या उसका वेनेशन को बताओ, क्या है उसमें पैरेलल वेनेशन है या आपका क्या है लीफ वेनेशन है, और दूसरा उसकी रूट्स फाइब्रस है या टैप रूट्स है। ओके, एंड नेक्स्ट इसमें वी हैव लर्न दैट द रूट एब्जॉर्ब, हमने देख लिया रूट से क्या ऑब्जर्व होता है आपका वाटर एंड मिनरल्स, और स्टेम से क्या होता है आपका वाटर। ठीक है, फ्रॉम द सोइल एंड द स्टेम कंडक्ट दीज टू लीव्स एंड अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। हमने बेसिक फंक्शन देख लिया क्या, कि जो रूट्स है वो क्या वाटर एंड मिनरल्स को एब्जॉर्ब करती है और स्टेम तक पहुंचाती है, स्टेम आगे क्या उनको लीव्स तक पहुंचाता है और लीव्स आगे फर्दर पार्ट्स में। क्या सबसे पहले क्या हुआ, रूट्स, रूट्स ने वाटर और मिनरल्स को ले लिया। ठीक है, लेने के बाद क्या हुआ, रूट्स ने किसको दिया, स्टेम्प को, स्टेम्प ने किसको दिया, लीव्स को, लीव्स ने किसको दिया, आपका अदर पार्ट्स में। गॉट इट, ये होता है मेन फंक्शन किसी भी प्लांट्स का, बेसिक बिल्कुल। ठीक है, नेक्स्ट इसी में नेक्स्ट ईमेल क्या है, द फूड ट्रैवल थ्रू द स्टैम्प एंड स्टोर डिफरेंट प्लांट्स, ये मैंने बता दिया। ठीक है, फूड ट्रैवल कह रहा है स्टैम्प के थ्रू स्टोर होता है डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स में। अब इसमें मेन बात क्या, हम ना बहुत सारे जो प्लांट्स उनके रूट्स खाते हैं। रूट्स क्या होगी, जो सोइल के अंदर जो भी होंगे ना, वो क्या होगी, सोइल के अंदर कुछ भी है किसी भी प्लांट्स का, वो उसकी रूट ही बोली जाएगी। ठीक है, जैसे कि आपका जो रेडिश होती है, आपकी मूली, गाजर, कैरेट, टर्निप, आपकी जो शलगम होती है, आपकी जो शकरकंदी होती है, वो सभी क्या होते हैं, पटेटो, आपके सभी क्या होते हैं, आपके अंडर ग्राउंड होते हैं, सोइल के अंदर होते हैं, तो हम इनकी क्या रूट्स को ईट कर रहे हैं बेसिकली। डू यू एग्री दैट स्टैम्प इज अ लाइक अ टू स्ट्रीट, टू वे ऑफ ट्रैफिक, बिल्कुल है, क्यों है वो, क्यों, हमने अभी बताया, अभी हमने डिस्कस किया क्या, कि जो स्टैम्प से है, स्टैम्प से क्या, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो, स्टैम्प इज़ अ टू वे ट्रैफिक, क्यों बोला गया स्टैम्प को टू वे ट्रैफिक, क्यों बोला गया, क्योंकि जो वाटर है वो क्या है, अपवर्ड वाटर, अपवर्ड डायरेक्शन में, और जो आपका अगर पानी जब ऊपर जाएगा स्टैम्प के थ्रू, फिर वो सभी लीव्स में जाएगा, लीव्स से क्या आपका अलग अलग उनके ब्रांचेस में जाएगा, अलग अलग पार्ट्स में जाएगा, और जो आपका जब फूड है, जो फूड और मिनरल्स है वो आपका क्या है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, नीचे की डायरेक्शन में जाता है सभी प्लांट्स में। ठीक है, इसलिए इसको टू वे ट्रैफिक बोला गया है। ठीक है, दो गलियां, मतलब एक से क्या ऊपर जाना, दूसरी से नीचे आना, ऊपर क्या जाता है आपका पानी, वाटर, बड़ी क्लासेस में पढ़ोगे जाइलम और फिलम, जाइलम क्या जो वाटर ट्रांसपोर्ट करता है वो जाइलम बोलते हैं, टिश्यू होते हैं ये भी आपके प्लांट्स के, और जो आपके डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाता है फिलोम के थ्री, वो आपका वाटर और आपका मिनरल होते हैं। क्लियर है, इंपॉर्टेंट है, कुछ डाउट हो तो आप मुझसे दोबारा पूछ लेना कमेंट करके, मैं दोबारा इसको अच्छे से और क्लियर कर दूंगी। चलो नेक्स्ट देखते हैं इसी में, अब पढ़ते हैं हम फ्लावर। ये हम सभी पार्ट्स पढ़े, सबसे पहले हमने स्टेम्प को डिस्कस किया, फिर लीफ को डिस्कस किया, उसके बाद रूट को, नेक्स्ट वन इज लास्ट है आपका ये इसमें फ्लावर। अब फ्लावर क्या होता है, फूल ऑब्वियस है, फ्लावर भी आपने देखा है, अलग अलग प्लांट्स के अलग अलग फ्लावर्स होते हैं, किसी में आपके डिफरेंट डिफरेंट कलर्स होते हैं, साइज़ भी अलग अलग होता है। अब बेसिकली उनमें क्या होता है, देखो फिगर देखो, यू आर शोन 3 ब्रांचेस ऑफ अ रोज, ये रोज की दिखाए हुए ब्रांचेस, एक क्या जिसमें ब्रांच ही नहीं है, एक में सिर्फ ब्रांच है, और थर्ड में क्या आपके फ्लावर और आपके लीव्स भी है, ब्रांचेस भी है। ठीक है, विच कलर डिड यू सी, क्या कौन सा कलर दिख रहा है आपको, पिंक, वैसे आपका जो रोज होता है वो डिफरेंट डिफरेंट कलर का होता है, बेसिकली आपका रेड का होता है, रेड या पिंक का ही। ठीक है, आर ऑल फ्लावर कलरफुल, अब इन्होंने क्या, आप ग्रास, वीट, मेज, मैंगो, गुआवा, इन सबको देखो, क्या इनके सभी के फ्लावर के जो कलर है क्या सेम होते हैं, नहीं होते हैं, अलग होते हैं। ठीक है, आर दोज ब्राइटली कलर, ब्राइट कलर होते हैं, या एक ये भी होता है ब्राइट और लाइट कलर का भी इसमें कंसेप्ट होता है, वो भी आप फर्दर क्लासेस में पढ़ोगे, इसमें नहीं है। लेकिन जो ब्राइट कलर होते हैं ना, जो गहरे कलर होते हैं, वो क्या इंसेक्ट को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, और जो लाइट कलर होते हैं वो नहीं करते हैं, तो उनके लिए वो
ये आगे काम आता है, वही इंसेक्ट की फॉर्म में, वही जो पोलिनेशन और ये सब कुछ उसमें आएगा ये कंसेप्ट ब्राइट का और लाइट कलर्स का। ठीक है, बल्कि ब्राइट कलर ही यूज़फुल होते हैं। नेक्स्ट अब इसके लिए देखो फ्लावर को और अच्छे से डिस्कस करने के लिए हम एक्टिविटी 10 को करना पड़ेगा। सो लेट्स सी, वी वुड रिक्वायर 1 बर्ड एंड 2 फ्रेश फ्लावर्स। बर्ड क्या होता है, छोटे से जो कली होती है ना उसको बर्ड बोलते हैं, जिसमें से फूल खिलता है, छोटी सी होती है वो। जैसे ये दिखाई हुई है फिगर 4.20 में, ये बर्ड होता है आपका। ठीक है, अब इसके लिए क्या करो, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फ्लावर्स के लिए, जैसे धतूरा, चाइना रोज, मस्टर्ड, ब्रिंजल, लेडी फिंगर, गुलमोहर, ये सब के क्या करो आप बर्ड को ले लो। उसके बाद क्या, एक ब्लेड लो, स्लाइड लो, शीट ऑफ पेपर लो, मैग्नीफाइंग ग्लास लो, वाटर लो। मतलब इसमें ऑब्जर्व करना आपको क्या मेन, इसमें क्या प्रोमिनेंट पार्ट देखना, ओपन फ्लावर को प्रोमिनेंट मतलब जो उसका मेन है, मेन पार्ट। अब देखो वो क्या, सबसे बेसिक सेपल और पेटल। सेपल क्या होता है, आपने जो ग्रीन नहीं देखा बर्ड का ही होता है, ये ग्रीन वाला पार्ट, ये क्या होता है, किसी भी फ्लावर के अंदर जो ग्रीन पार्ट होता है उसको सेपल बोलते हैं, जो उसका कलर्ड पार्ट होता है, कलर्ड जो पार्ट होता है उसको पेटल बोलते हैं। क्लियर है, ये बिल्कुल बेसिक है, पेटल और सेपल। जब बहुत सारी पेटल को जब आप ओपन करते हो उसके अंदर आपका जो होता है वो उससे भी मेन पार्ट होता है, वो क्या होता है आपका स्टैमेन और पिस्टिल। वो क्या होता है अभी इसमें हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, आप देखो, टेक अ फ्लावर एंड ऑब्जर्व इट्स पेटल एंड सेपल। मैंने बता दिया पेटल क्या कलर्ड पार्ट, सेपल क्या आपका ग्रीन पार्ट। क्लियर है, कितनी सारी सेपल्स हैं, 4 या 5 होते हो, डिपेंड करता है हर एक प्लांट्स पे। व्हाट आर द कलर ऑफ द पेटल एंड द सेपल, का कलर क्या है, जो कलर पार्ट है वो पेटल है और जो ग्रीन पार्ट है वो सेपल होता है। डू द फ्लावर विद द जॉइंट सेपल हैव पेटल दैट आर सेपरेटेड आर ऑल्सो जॉइन टुगेदर, क्या ये जॉइन है इकट्ठे आपस में, ऑब्वियस है, सभी पेटल्स आपस में जॉइन होती है, कनेक्टेड होती है, और सेपल्स भी। ठीक है, फिल द टेबल बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन ऑफ द होल क्लास, एड ऑब्जर्वेशन टू दिस टेबल फ्रॉम। अब इन्होंने क्या अपने आसपास की में ऑब्जर्व करो, उसमें आपके नेक्स्ट पेज पे टेबल गिवन है, ये वाली टेबल। इस टेबल में आपको क्या बताया गया है, आपको क्या करना है, नेम ऑफ द फ्लावर प्लांट, जो भी आपने प्लांट ऑब्जर्व किया उसके बारे में देखो, उसका कलर देखो, उसके पेटल्स का कलर देखो, क्या उसकी जो सेपल है वो जॉइन है या नहीं है वो देखो, पेटल्स भी जॉइन है, यस इसमें भी जॉइन आएगा, स्टेमन फ्री है या नहीं है, पिस्टल प्रेजेंट है या नहीं, ये सभी लिखना है। ठीक है, बहुत ईजी आप कर लोगे। नेक्स्ट अब इन्होंने क्या क्या, रिमूव द सेपल्स एंड पेटल। अब क्या, अगर मैंने वो बताया जो आपके जो नीचे का भी और ऊपर का भी जो पेटल और सेपल्स हमने देख लिया बाहर, अब अंदर जो मेन पार्ट्स है उसको डिस्कस करते हैं किसी भी फ्लावर का, वो क्या होता है। अब देखो, अब हमने इसमें क्या करना है, दो मेन पार्ट होते हैं इसमें फ्लावर के, स्टैमेन और पिस्टल। स्टैमेन क्या होता है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, ठीक है, किसी भी फ्लावर का। और जो पिस्टल क्या होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है, नेक्स्ट अब हम इसमें है क्या, कैसे होते हैं स्टेमन किसी फ्लावर के अंदर, हमें कैसे पता चलेगा ये किसी भी फ्लावर का ये स्टेमन है, ये उसका पिस्टल है, वो देखो, वो बताएंगे अभी हम। सी सी द फिगर 4.22 पार्ट्स ऑफ ए फ्लावर। इसमें आपको बताया गया है कि जो आपका ये बता दिया पेटल पिस्टिल वो सब हमने देख लिया। अब हमने देख रहे हैं स्टैमन और पिस्टिल क्या होता है। इससे 4.22 से पहले आप देखो 4.23 पार्ट्स ऑफ अ स्टैमन। जो येलो पार्ट्स देख रहे हैं ना, आपने चाइना रोज देखा, चाइना रोज जो धतूरा या गुलमोहर बोलते हैं जिसको, धतूरा नहीं सॉरी गुलमोहर, गुड़हल का, और चाइना रोज इंग्लिश में बोलते हैं, गुड़हल हिंदी में बोलते हैं। उसमें आप अच्छे से देख पाओगे ये जो उसके पिंक पिंक कलर के उसके अंदर उसके अंदर होती हैं येलो येलो सी स्टिक्स होती हैं पतली पतली, वही क्या होती हैं आपकी स्टेमन होते हैं। और स्टेमन के भी आपके क्या होते हैं, दो पार्ट्स होते हैं, क्या क्या, एंथर और फिलामेंट। फिलामेंट क्या होता है, जो लंबी सी स्टिक होती है, और उस स्टिक के ऊपर जो पार्ट होता है वो क्या होता है, एंथर होता है। ठीक है, ये क्या हो गया आपका पार्ट्स ऑफ किसी भी स्टेमन के जो पार्ट्स होते हैं, दो होते हैं, एंथर और फिलामेंट। और जो स्टेमन वो क्या बताया मैंने, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है, नेक्स्ट अब हमने क्या बताया था, पिस्टिल। अब पिस्टिल क्या होता है, पिस्टिल क्या होता है आपका, अब जो बिल्कुल सेंटर में है ना इसमें फ्लावर के, और भी जो मेन देखोगे, जो बीच में एक पतली सी होती है जिसमें से फूला फूला सा जो पार्ट्स होता है,
ये नीचे जैसे दिखा है वो क्या होता है आपका ओवरी होती है, फूली फूली सी। ठीक है। और जो ओवरी के जो ऊपर जो स्टिक सी होते हैं वो उसको स्टाइल बोलते हैं, और उसके जो टिप वाले पार्ट को बोलते हैं स्टिग्मा। ठीक है। ये है पिस्टिल के पार्ट। पिस्टिल के 3 पार्ट्स होते हैं, क्या क्या आपके, ओवरी, स्टाइल एंड स्टिग्मा। मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये सारा फ्लावर के बारे में। मेनली आपका स्टेमन के, पिस्टिल के, ये बहुत पूछा जाता है। मेरे रिप्रोडक्टिव पार्ट फ्लावर का क्या, उसका नाम बताओ, फीमेल के क्या, फिर उनके पार्ट्स क्या होते हैं, तो अच्छे से इनको समझ लीजिए। जो इनर मोस्ट पार्ट होता है किसी भी फ्लावर का वो क्या होता है, पिस्टिल होता है। ठीक है। ये अंदर का उसके आपके 3 पार्ट्स होते हैं, स्टाइल, स्टिग्मा और ओवरी। फिगर में बहुत अच्छे से क्लियर है आपको। ठीक है। अब ओवरी के अंदर भी क्या होता है वो देखते हैं। उसके लिए एक्टिविटी 11 को देखो, इन्होंने क्या किया, लेट अस स्टडी अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी। जो ये वाला पार्ट, अब इसको डिस्कस करेंगे। बाकी हमने सारा देख लिया। अब ये क्या होता है, इसमें कैसे आता है, जो लोअर पार्ट होता है, जो स्वेलन होता है, थोड़ा सा फूला होता है, गदम सा होता है, ये स्वेलो पार्ट होता है पिस्टिल का। अब इसके अंदर क्या होता है, उसके लिए क्या करो, आप कट करो किसी भी इसको, ओवरी के पार्ट को, लेटरल भी करो, लेटा के भी, और लंबा भी। करने के बाद आप क्या देखो, उसमें छोटे छोटे से आप ये वाइट वाइट से देखोगे, वो क्या होते हैं, ओव्यूल्स होते हैं। ओवरी के अंदर क्या होते हैं, ओव्यूल, जो सीड्स होते हैं, जिनसे आपका फर्दर जो प्रोसेस होता है, आपका पोलिनेशन का प्रोसेस होता है, ओव्यूल्स के इसी से होता है। कट द ओवरी इन 2 डिफरेंट वेज, मैंने कट कर लिया। ठीक है। डिफरेंट वेज में, टू प्रिवेंट देम फ्रॉम ड्राइंग, सूखने से, उसमें जो सूखे ना, क्योंकि हमने उसमें से निकाल दिया, हमने उसको कट कर, उसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते रहो। ठीक है। उसके बाद आप क्या करो, देखो कट करने के बाद आपको दिख रहा है ना, छोटे छोटे लॉन्गिट्यूड कट किया ऐसे लंबा, तो ऐसे दिख रहे हैं। और ऐसे लिटा के ट्रांसवर्स में किया, तब भी इसके दिख रहे हैं, वाइट बीज दिख रहे हैं ना अंदर के। क्या है, ऑब्जर्व द इनर पार्ट्स ऑफ द ओवरी यूजिंग अ लेंस, डिड यू सी स्मॉल बीड लाइक स्ट्रक्चर, जो होते हैं वो क्या होते हैं, ओव्यूल, छोटे छोटे बीड्स मोती की तरह जो होते हैं, वो क्या होते हैं, आपके ओव्यूल्स होते हैं किसी भी ओवरी के अंदर। ठीक है। नेक्स्ट है, try to find out the name as many flower as you can by asking the gardener or any other person. Remember not to pluck more flower than you need based on what you have filled. अभी इन्होंने क्या, अपने आसपास के गार्डन में जाओ, वहाँ जाके चीज़ों को ऑब्जर्व करो, प्लांट पे जाओ, उसकी लीफ को देखो, लीफ के क्या मैंने पार्ट्स बताए वो डिस्कस करो, उसकी ब्रांचेस को। ठीक है। उसके बाद फ्लावर को देखो, फ्लावर में उसके क्या पिस्टिल है, उसका स्टेमन, उसके ओव्यूल्स, उसकी ओवरी, उन सबको देखो। दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर। इसमें हमने सभी डिस्कस कर लिया कि आपका जो कोई भी प्लांट है उसके कितने टाइप्स होते हैं आपके। हमने 5 टाइप की कैटेगरी में प्लांट को डिस्कस किया, क्या क्या, हर्ब्स है, चर्ब्स है, ट्रीज़ है, क्रीपर्स है, क्लिम्बर्स है। उसके बाद हमने किसी भी आपके जो प्लांट होता है उसके क्या क्या पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले हमने डिस्कस किया आपका स्टेम को, स्टेम के बाद हमने डिस्कस किया, दिखाते ही चलते हैं आपको। सबसे पहले हमने ये सारा देख लिया, हर्ब्स, सर्ब्स, ट्रीज, क्रीपर, क्लेमर। उसके बाद हमने स्टैम्प, ठीक है, स्टैम्प क्या क्या काम करती है वो सब देख लिया, वाटर को ट्रांसपोर्ट करती है। उसके बाद लीफ, लीफ के हमने जो पार्ट्स थे, पेटियोल है, लेमिना क्या है, उसके वीन्स, लीफ वेनेशन देख लिया, पेडल वेनेशन देख लिया। ठीक है। उसके बाद हमने ट्रांसपिरेशन, क्या प्रोसेस होता है, जो आपके जो लीव्स है, वाटर को, जो एक्स्ट्रा वाटर है उसको रिलीज़ कर देती है वेपर्स की फॉर्म में, ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में, वो ट्रांसपिरेशन हो गया था। उसके बाद फोटोसिंथेसिस क्या है, जो आपके जो ग्रीन प्लांट्स वो अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। ठीक है। सनलाइट की हेल्प से। उसके बाद हमने रूट देखे, 2 टाइप्स की हमने रूट्स देखी, टैप रूट और फाइब्रस रूट। रूट्स की बेसिस पे हम उसका वेनेशन भी बता सकते हैं, वाइस वर्सा, या वेनेशन देख लो, या आपको रूट्स देखने की ज़रूरत नहीं, हम लीफ की वेनेशन को ही देख के बता सकते हैं। ठीक है। उसके बाद हमने क्या फ्लावर का पढ़ा, फ्लावर में क्या सेपल क्या होती है, पेटल क्या होती है, सेपल क्या होती है आपका जो आपका ग्रीन पार्ट होता है, और पेटल क्या होती है जो आपका कलर पार्ट होता है। ठीक है। और उसके बाद हमने 2 मेन पार्ट्स और पढ़े, वो क्या क्या पढ़े, आपका पिस्टिल और स्टैमन। जो इनर पार्ट होता है वो पिस्टिल होता है, स्टेमन जो आउटसाइड से दिखता है। स्टेमन के भी आपके 2 टाइप्स होते हैं, एंथर और फिलामेंट, और ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है किसी भी फ्लावर के अंदर। और जो पिस्टिल होता है उसको फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बोलते हैं, उसके भी आपके 3 टाइप्स होते हैं, स्टाइल है, स्टिग्मा एंड ओवरी है। ओवरी के अंदर हमने ओव्यूल्स को पढ़ा। दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। आई होप
आपको क्लियर होगा। मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट है चैप्टर गेटिंग टू नो प्लांट्स क्लास 6 का, इसको अच्छे से कर लेना। बेसिक चैप्टर है, ये चीज़ आप अच्छे से कर लोगे, ये आपके फर्दर बड़ी क्लासेस में होगे, हायर क्लासेस में भी आपको यही सब डिस्कस होगा फ्लावर का। तो ये क्लियर हो जाएगा तो आप आगे भी अच्छे से और चीज़ें कर पाओगे। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो प्लीज़ मुझे आप कमेंट करके पूछ सकते हो, किसी भी टॉपिक में, किसी भी कहीं पे भी आपको कोई भी पॉइंट आपका मिस हुआ हो, मैं आपको दोबारा से डिस्कस कर दूंगी। थैंक यू सो मच। वन मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, एक आपको बात बताना भूल गई कि जो मैं सभी चैप्टर्स के जो आपके इसमें की पॉइंट्स होते हैं ना, कीवर्ड्स होते हैं, जो मेन आपकी डेफिनेशंस होते हैं, वो सभी मैं आपको प्रोवाइड करती हूँ पोस्ट के फॉर्म में। आप वहाँ जाके चेक कर सकते हो। और जो इसकी एक्सरसाइज होते हैं, इसका सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करती हूँ। आपको कोई भी उसमें डाउट हो कुछ भी तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, आप इसको अच्छे से कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच।